गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 का बचा हुआ टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो यू ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 12 प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक चैप्टर 4 रिमेनिंग टॉपिक 6th क्लास आवर पास्ट चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। सो लेट्स गो अहेड। बचा हुआ भाग पढ़ाऊंगी चैप्टर 4 का। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। सो आगे बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना है। पुरातत्व ये मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। जैसा कि आपने मानचित्र 2 में देखा होगा ब्रह्मागिरी। आप लोग खुद मानचित्र 2 में जाके देख सकते हैं और ब्रह्मागिरी में खोज सकते हैं कि किसी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी और किसी कब्र में कम। तो इससे ये पता चलता था कि यहाँ एक कब्र में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे और दूसरे कंकालों में के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मानचित्र 2 में आप लोग देखे होंगे पृष्ठ नंबर 3 में, और आप लोग इनाम गांव को खोज के वहां देख सकते हैं मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 13 में। यह भीमा की सहायक नदी घोरे के किनारे एक जगह है जिस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर यानी लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, जिस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। और मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कंकाल के बारे में। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उस महिला के बारे में मान लिया जाता था। लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष में भी आभूषण पहनते थे, जैसे कान का कुंडल, हाथ में कड़ा,
इत्यादि। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उस हड्डी स्थितियों की जांच होती थी। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसीलिए उनकी कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 200 साल पहले 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सक शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तकें लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार अब 206 हड्डियां मनुष्य में पाई जाती हैं। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताती थी। सो आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के लोग के काम धंधे के बारे में बताऊंगी कि इनाम गांव के लोग कौन से काम रोजगार करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वों का कहना है कि गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां मिली। कई हड्डियां पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितक, कबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस आंसर लेके आऊँगी। चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। सो पूरा टॉपिक आज समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 का क्वेश्चंस विद आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।